हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। चलिए फ्रेंड्स, आज आपके लिए एक और सॉक्स लेकर आई हूँ जिसे आप लोगों ने पहले भी बहुत प्यार दिया है। उम्मीद करती हूँ आप इसे भी उतना ही ज़्यादा अपना प्यार दोगे। और ये जो सॉक्स है ये 5 और 6 नंबर के पैर के लिए बना रही हूँ। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो यहाँ से 2 फंदे और ले लीजिए। और इसके जो मैं फ्लावर बना करके आपको दिखाऊंगी आगे, डिज़ाइनर सॉक्स बना रही हूँ, बहुत ही प्यारी सी सॉक्स बना रही हूँ। तो आपने फ्लावर को बढ़ा लेना है। देखिए 2 कलर से मैं बना रही हूँ। ये मेरे पास पिंक कलर है, जो स्पेशली जो है सॉक्सेस वाली वूल होती है, ऐसे इसमें गोले बने बनाए होते हैं। ये मेरे पास दूसरा गोला बढ़ गया था तो इसलिए मैंने यहाँ पे धागे को लपेट दिया। और ये वाइट जो है ये भी मैंने सॉक्सेस वाली वूल ही ली है। तो सबसे पहले मैंने फंदे डाले हैं, 49 फंदे डाले हैं। 49 स्टिचेस डाल करके 10 सिलाइयाँ मैंने जहाँ पे उल्टी उल्टी बनाई हैं। उल्टे उल्टे फंदे बनाने हैं। 10 सिलाइयाँ जो है मैंने बना करके कंप्लीट की हैं। 5 धारियाँ हैं, देखिए 1 2 3 4 5, 5 धारियाँ बना करके मैंने कंप्लीट की हैं। अब 49 फंदों का मैंने हाफ कर लिया है। जो एक फंदा है मेरे पास वो सेंटर में लेके आऊंगी, 24 इस तरफ 24 इस तरफ। तो सबसे फर्स्ट रो जो है बॉर्डर बनाने के बाद वो इस तरह से मेरी आएगी। देखिए आपने इस तरह से देखना है। ये जो सेंटर वाला फंदा है हमारा वाइट आना चाहिए, वाइट का आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमने फ्लावर बनाना है। तो ये रेड वाइट 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 रेड वाइट। तो इस तरह से आपने जो है फंदों को देख लेना है कि आपका कौन सा फंदा किस ऊन के साथ बनेगा। देखिए ये वाला फंदा मैं वाइट के साथ बना लिया और पिंक को इस तरह से उतार लिया। फिर ये वाइट का बना लिया, पिंक को उतार लिया। फिर वाइट का बना लिया और पिंक को उतार लिया। इस तरह से आपने देखना है। एक फंदा वाइट का बनाना है, पिंक को ऐसे ही बिना बुने ही उतारना है इस तरह से। तो सेंटर तक हम इस तरह इसको बुन के कंप्लीट करेंगे। देखिए पिंक को उतार लिया, वाइट को बना लिया। एक फंदा हमने वाइट का बनाना है, दूसरा जो पिंक का उतारना है। देखिए सीधा बुन लिया, एक उतारा, एक सीधा बुन लिया, देखिए एक उतार लिया। अब ये जो सेंटर वाला फंदा है इस पे हम फ्लावर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देखिए वाइट से बनाएंगे। एक बार बुना, इसी फंदे को इस सिलाई में लेकर के दोबारा बुन दिया। फिर दूसरी बार बुना, इसी फंदे को इस सिलाई में लेकर के दूसरी बार बुन दिया। फिर तीसरी बार बुना, इसी फंदे को इस सिलाई में लेकर के तीसरी बार बुन दिया। 4 5 6, बहुत ही धीरे धीरे बता रही हूँ, ध्यान से आपने देखना है। और बहुत प्यारी सी सॉक्स जो है बनानी है। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको सॉक्स कैसी लगी। 2 4 6 और 7। देखिए 7 फंदे बनाने के बाद हमने इसको छोड़ दिया। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम हटा लेंगे। इसे हटा दिया। अब देखिए ये वाला फंदा जो है ये पिंक का आएगा। फिर वाइट, फिर पिंक, फिर वाइट, फिर पिंक, फिर वाइट, फिर पिंक। वाइट का हमने बनाना है, पिंक को हमने इस तरह से बिना बुने ही दूसरी सिलाई में उतार लेना है इस तरह से। दो बार आपको डिज़ाइन बना करके दिखाऊंगी, फिर इसी तरीके से आपने जो है इसको बनाना है। देखिए इस तरह से आ गया। अब दूसरी रो कैसे बनानी है, जो कि हमारी रॉन्ग साइड से आएगी, वो कैसे बनानी है वो आप देख लीजिए। इस वाइट के फंदे को हमने फर्स्ट वाला फंदा इसको उतार लेंगे, इसे भी उतार लेंगे और इसको बनाना है वाइट को बैक साइड से सीधा बुनेंगे।
फिर धागा अपनी तरफ, इसे उतारा, फिर बैक साइड धागा करेंगे, इसे सीधा बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ करके उतारे हुए फंदे को उतारना है, फिर बैक साइड धागा, इसे बना लिया सीधा। रॉन्ग साइड से हमने इसको सीधा बनाना है। जो बुना हुआ वाइट का फंदा है उसे वाइट से ही बुनाएंगे, लेकिन सीधा बनाएंगे। देखिए इस तरह से, यहाँ से सीधा आएगा और यहाँ से उल्टा दिखेगा, इस तरह से। इसे उतारा, इसे सीधा बनाया, फिर इसे उतारा, इसे सीधा बनाया, इसे उतारा, इसे सीधा बनाया, इसे उतारा, इसे सीधा बनाया और इसको उतार करके देखिए अब हमारे पास 7 फंदे, जो हमने एक फंदे से 7 फंदे बनाए थे, उनको हमने एक एक करते हुए उल्टा सीधा बुनना है। यहाँ से सीधा आएगा तो दूसरी साइड से उल्टा आएगा। देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे, इसको उतारेंगे, फिर वही प्रोसेस, इसे बनाया, इसे उतारा, इसे सीधा बुनना है। बस यही ध्यान में रखना है, रॉन्ग साइड से इसे सीधा बुनना है बस। तो ये सिलाई हमारी उल्टी साइड वाली इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से उतार लेंगे, इसको बना लेंगे। अब देखिए आगे हम जो है पिंक कलर से पूरी सिलाई को सीधा बुनेंगे। कोई फंदा इसमें उल्टा नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। पूरी सिलाई अब सीधे फंदों की होगी और उल्टी साइड से इसी कलर से बनाएंगे तो उल्टी साइड से उल्टे फंदे और सीधी साइड से ये सिलाई पूरी सीधे फंदों की आएगी। इस तरह से देखिए, जो बिना बुने लिया है फंदा उसे भी बुनना है सीधा, और जो उल्टा बुना है इस साइड से उल्टा आएगा उसे भी हमने सीधा बुनना। देखिए इस तरह से डिज़ाइन हमारा बनेगा। तो पूरे फंदों को सीधा बुन के और उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेती हूँ 2 सिलाइयाँ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे वाइट से आएगा दूसरा डिज़ाइन, तो इसलिए मैंने जो है यहाँ पे देखिए इसमें जो है मैंने यहाँ पे ये सर्कुलर नीडल ली है, जो बायर वाली सिलाई होती है, क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे फंदे बढ़ते जाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल जो है हो जाता है जब फंदे बढ़ते हैं। तो अब देखिए हमने ये वाला कैसे बनाना है। इसको हमने इस तरह से बिना बुने ही उतारना है। जो हमने बुनाया हुआ है उसको हम इस तरह से बनाएंगे। फिर बिना बुने उतारा, फिर बनाया, फिर बिना बुने उतारा, फिर बनाया, फिर बिना बुने उतारा, फिर बनाया। मतलब कि यहाँ पे हमारा पिंक है, वहाँ पे वाइट आएगा, और यहाँ पे वाइट है, वहाँ पे पिंक आएगा। इसके ऊपर पिंक आएगा, इसके ऊपर वाइट आएगा। ये आपने ध्यान रखना है अगर आपने इस तरीके से ही डिज़ाइन को बनाना है। देखिए तो फिर से हमने सेंटर वाला फंदा निकालना है। 3 फंदे हमारे जो है एक फ्लावर से 6 फंदे बढ़ेंगे, क्योंकि एक फ्लावर से 7 फंदे हमने बनाए हैं। देखिए ये हमारे पास 7 फंदे हैं, तो 3 फंदे हम इस साइड में लेके आएंगे, 3 इस साइड में। ये सेंटर वाला फंदा इस पे फ्लावर बनेगा। अब इसको उतारा, इसको बनाया, इसको उतारा। देखिए ये जो 3 फंदे हैं इसको रहने देंगे, इस फंदे पे हमने फ्लावर बनाना है। फिर से उसी तरीके से एक बार बनाया, इसको उतारा, फिर दूसरी बार इसी फंदे को बना लेंगे ऐसे। फिर दूसरी बार बनाया, इस फंदे को उतारा इसमें, फिर दूसरी बार इसको फंदे को ही बना लेंगे। मतलब कि एक फंदा हमने 2 बार बुनना है। देखिए इस तरह से 2 3 4 फंदे हो गए, फिर 5, फिर 6, और फिर 7। तो 7 फंदे हमारे पास
बन चुके हैं। तो इसको हम निकाल देंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 इसको निकाल दिया। अब इसको हम बिना बुने लेंगे। फिर उसके बाद वही प्रोसेस, एक बनाएंगे वाइट का, एक पिंक का उतारेंगे, वाइट बनाएंगे, पिंक को उतारेंगे। इस तरह से करते हुए हमने पूरी सिलाई को कंप्लीट करना है। तो आपने इन 4 सिलाइयों को ही रिपीट करते हुए जाना है। तो मैं इसे बना लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ कि मैंने कितने फ्लावर बनाए हैं और कितनी इसकी लंबाई बनी है, वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए ये लास्ट में हमारे पास पिंक का आ गया है। ये देखिए इस तरह से जो है यहाँ पे फंदों को बढ़ाते हुए जाना है हमने। तो ये एक तरह का शेल स्टिच भी इसे कह सकते हैं। बहुत ही प्यारी सी सॉक्स जो है बनेगी। जब पूरी बन जाएगी तब आप देखिएगा कितनी प्यारी है। तो दूसरी भी आपने इसी तरीके से बनानी है। ये थंब भी इसमें बनाऊंगी मैं, स्टेप बाय स्टेप इसको बना करके आपको सारा दिखाऊंगी कि कैसे हमने इसको बनाया है। दूसरी रो में फिर से वही वाइट को बनाएंगे सीधा इस तरह से, रॉन्ग साइड है, और पिंक को हमने उतार लिया इस तरह से। फिर वाइट को बनाया, पिंक को उतार लिया। तो इस तरह से करते हुए हमने जो फ्लावर है वो सारे सीधे बनाने हैं। फ्लावर वाले जो फंदे हैं वो सीधे बनाने हैं वाइट से। तो इसमें इस बूल को जो है 10 नंबर की सिलाइयों से मैं बना रही हूँ सॉक्स को। ये सॉक्सेस वाली बूल है, स्पेशली सॉक्सेस के लिए आती है। बहुत ही मजबूत बूल होती है ये। इस तरह से देखिए ओसवाल कंपनी की बूल है ये। इसको उतारा, फिर देखिए 7 फंदे आ गए हमारे। इस तरह से 7 को हम रॉन्ग साइड से सीधा बुन के कंप्लीट करेंगे ऐसे, इस तरह से। फिर हमने इसको उतारा, वाइट को उल्टा बुना, फिर इसको उतारा, वाइट को उल्टा बुना। तो मैंने 4 सिलाइयाँ आपको बना करके दिखा दी। अब इसी तरीके से आपने दो फ्लावर बना करके दिखा दिए मैंने 2 बार, कैसे इसमें डिज़ाइन बदलना है हमने। तो मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन बदला है, पिंक के ऊपर वाइट, वाइट के ऊपर पिंक मैंने लाया है। आपको दिखा देती हूँ ये पूरी सिलाई बना करके, फिर सीधी साइड से दिखाती हूँ यह डिज़ाइन कैसा आया है। पिंक को उतारा, वाइट को बनाया और पिंक को उतार लिया। अब देखिए ये वाला डिज़ाइन कुछ इस तरीके से आया है। देखिए बहुत प्यारा डिज़ाइन है और बहुत ही ब्यूटीफुल सॉक्स जो है बन रही है। अब इसको मैं कंप्लीट थोड़ा सा कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ आगे। इसका थंब बनाना है, कैसे बनाना है, फ्लावर आपको बताऊंगी कितने मैंने बनाए हैं। तो इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे आपसे मिलती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सॉक्स जो है इतनी मैंने बना ली है। ये एक हिस्सा मैंने बना लिया है ऑलरेडी, और दूसरा हिस्सा ये वाला कैसे बनाया है वो मैं इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बताऊंगी। ये जो है ये मैंने यहाँ पे एडी की शेप दी है, थोड़ी सी देखिए हल्की सी एडी की शेप दी है, और यहाँ पे मैंने अंगूठा बनाया है। अंगूठा भी आप ऐसे ही बनाएंगे, पंजा भी आप ऐसे ही बनाएंगे। दोनों साइड की सॉक्स सेम टू सेम बनेगी, कोई भी फर्क नहीं होगा इसमें। दोनों साइड की जो है सॉक्सेस वो सेम टू सेम ही बनेगी। अब देखिए अब यहाँ पे हम आएंगे, तो जैसे मैंने स्टार्ट किया वैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। आपने इसी तरीके से दोनों साइड का बनाना है। दूसरी साइड जब आप पूरी कर लोगे तो आपने जो है धागा कट करने के बाद यहाँ पे इसको ज्वाइंट करना है। देखिए इस तरह से ज्वाइंट करने के बाद हम पूरी सिलाई को उल्टा बनाएंगे। इस तरह से अब इसमें मैं आपको बताती हूँ डिज़ाइन मैंने कितने बनाए हैं।
तो 5 और 6 नंबर पैर के लिए है सॉक्स। अगर थोड़ा सा इससे ज़्यादा आपका पैर लंबा है तो उसमें भी जो है फिट आ जाएगी। बहुत ही प्यारी सॉक्स बन के रेडी हुई है। ये सिलाई मैं पहले बना लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि मैंने फ्लावर कितने बनाए हैं। ये पूरी सिलाई को हम उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। अब उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनेगी दोनों साइड से, तो इसलिए यहाँ पे मैं उल्टा जो है बुन रही हूँ, सीधी साइड में भी। और एडी की शेप भी अब हमने बनानी है। तो देखिए लास्ट वाला फंदा सीधा। अब देखिए, अब यहाँ पे मैंने जो है फ्लावर कितने बनाए हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मैंने तो यहाँ पे 9 फ्लावर बनाए हैं। अब आपने ये देखना है कि यहाँ पे हमारे फंदे कितने हैं। अगर कम से कम हमें जो फंदा है 100 फंदा हमें चाहिए होगा। किसी भी साइज को बनाने के लिए हमें 5 और 6 नंबर, ज़्यादातर 5 और 6 नंबर, 7 नंबर पैर के लिए 7 नंबर पैर तक हमें जो है यहाँ पे 100 स्टिच तो चाहिए ही होंगे। उससे 1-2 कम या ज़्यादा हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए हमारे पास दोनों साइड के स्टिचेस है कितने। तो एक साइड के हम गिन लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 दूना 50, 51 और 52। हमारे पास जो है 52 स्टिचेस इस तरफ हैं और 53 स्टिचेस इस तरफ है, क्योंकि बीच वाला जो सेंटर वाला फंदा है मैंने जो सेंटर वाला फंदा है मैं इस तरफ लेके आई हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे 51 स्टिचेस थे और 52 स्टिचेस मेरे पास यहाँ पे हैं। तो टोटल मेरे पास 102 या 3 या इतने फंदे हैं हमारे पास, 51 52। तो टोटल मेरे पास फंदे 103 फंदे, 103 स्टिचेस हैं मेरे पास। तो यहाँ पे देखिए ये 51 फंदों को लेकर मैंने ये एक साइड बना ली है। अब यहाँ पे है हमारे पास 52 स्टिचेस। अब देखिए इसमें हम कैसे बनाएंगे। आपने इतने फंदे तो लाजमी रखने ही रखने हैं। अगर आप एक फ्लावर कम बनाती हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नीचे से जो है अच्छी तरह से हमारी सॉक्स जो है आ जाएगी। तो यहाँ पे एक फ्लावर कम बना लीजिए, आपके 6 फंदे जो है इंक्रीज होने से रह जाएंगे। तो 6 फंदे, एक फ्लावर से हमारे 6 फंदे जो हैं इंक्रीज होते हैं, क्योंकि एक से हमारे 7 फंदे बनते हैं। यहाँ पे एक वो वाला हो गया जो सेंटर वाला है, और 3 फंदे यहाँ पे, 3 फंदे यहाँ पे, 3 3 6 फंदे हमारे एक फ्लावर से इंक्रीज हो रहे हैं। तो 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 54 9 6 जा 54 स्टिचेस हमारे पास जो है ऑलरेडी बड़े हुए स्टिचेस हैं। तो यहाँ पे हमने 49 फंदों से स्टार्ट किया था और यहाँ पे हमारे पास 54 स्टिचेस और बढ़ गए, तो 103 फंदे हमारे टोटल हो गए हैं। यह आपने ध्यान रखना है। तो अब देखिए यहाँ पे एडी की शेप दे रही हूँ, कैसे देनी है। एक फंदा आप उतारेंगे, 2 का 1 करेंगे, इस तरह से 2 का 1 किया। बाकी सारे फंदों को हमने सेम बुनना है। लास्ट तक पूरी सिलाई को हमने इस तरीके से बुनना है। जब हम दूसरी बार फिर से आएंगे, फिर यहाँ पे 2 का 1 करेंगे और बाकी पूरी सिलाई को इस तरह से बुनेंगे। तो ऐसे करते हुए हमने यहाँ पे जो है ये वाली जो धारियाँ आप देख रही हैं, 6 धारियाँ बनानी है। 6 धारियाँ बनाते हुए यहाँ पे हर एक सिलाई में जब हम इस साइड में आएंगे तो 2 का 1 करते हुए जाएंगे। 5 फंदे हम यहाँ पे घटाएंगे, अपने 5 फंदों को हमने डिक्रीज करना है यहाँ पे। तो इससे क्या होगा, हमारी एडी की थोड़ी सी शेप आ जाएगी। यहाँ पे एक नोक नहीं निकलेगी, एडी को गोलाई मिल जाएगी यहाँ पे। तो इस तरह से हमने बनाना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो एडी को हमारी एडी को शेप मिली है वो इस तरह से मिल जाएगी।
हर एक सिलाई में हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 फंदे हमने घटाए हैं, बाकी 1 2 3 सिलाइयाँ हमने 3 लाइनें ऐसे ही बनाई हैं सीधी और उल्टी। तो इस तरह से बन जाएगी। तो ये पूरी सिलाई बना लेती हूँ। फिर उसके बाद इस साइड भी हमने उल्टी सिलाई बनानी है। यहाँ पे फिर से फंदा डिक्रीज करना है। जब यहाँ पे इस सिलाई में आएंगे तो यहाँ पे 2 का 1 करना है। तो इस तरह से आपने 6 लाइंस बना के कंप्लीट करनी है। देखिए दूसरी टाइम फिर से हमने 2 फंदों का एक बनाया। एक बुनने के बाद यहाँ पे इस तरह से 2 फंदों को इकट्ठा बुनेंगे। फिर पूरी सिलाई को हम इस तरह से उल्टा बुनेंगे। तो इस तरीके से 2 फंदे हमारे पास कम हो गए हैं। तो इस तरह से देखिए आईडी की शेप बननी जो है स्टार्ट हो गई है। अब इसी तरीके से आपने जो है यहाँ से लाइंस गिननी है। तो हमारी लाइन जो है 6 लाइन आनी चाहिए। फिर अंगूठा कैसे बनाना है वो मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जो है यहाँ तक मैंने 6 लाइन बनाई है और यहाँ पे एडी की शेप बनाने के लिए 5 फंदे हमने कम किए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ से हमने 4 फंदे जो हैं घटाने हैं। देखिए कैसे घटाएंगे। 1 2 3 4 फंदे घटाएंगे। बाकी पूरी सिलाई को इसी तरीके से बुनेंगे। अब इसके ऊपर जो है हमने 3 लाइन बनानी है। उसके बाद सारे फंदों को बंद कर देना। देखिए 1 2 3 लाइन बना करके सारे फंदों को हमने बंद किया है। यहाँ पे इसी तरीके से हमने यहाँ पे बंद करना है। आपने ऐसे देखना है 4 फंदे जो यहाँ पे बंद किए हैं उसके बराबर जो है ये वाला हिस्सा आ रहा है। देखिए इस तरह से, इस तरीके से देखेंगे और यहाँ पे इसको सिलना है। इसकी भी सिलाई करनी है और इसकी भी सिलाई करनी है यहाँ तक। तो ये मैं 3 लाइंस बना देती हूँ। फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ बंद कैसे करेंगे और इसको सिलेंगे कैसे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास टोटल रो जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 सिलाइयाँ हमने यहाँ से यहाँ तक बना ली हैं। अगर आपको लगे कि ये कम है तो आप 2 सिलाइयाँ जो है और बना के इसे रेडी कर सकती हैं। मतलब कि इसमें 20 सिलाइयाँ बना सकती हैं। और यहाँ पे अगर आपको लगे कि कम है तो यहाँ पे 4 की बजाय 5 फंदे बंद करके ऊपर 3 की जगह पे 4 सिलाइयाँ बना लीजिए। 4 धारियाँ बना लीजिए। ये आपकी इच्छा है, लेकिन मैं जो है इतना ही बनाऊंगी। इतने में हमारा जो है सॉक्स बढ़िया बनेगी। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे इन सभी फंदों को बंद करना है। देखिए इस तरह से 2 का 1 करते हुए सारे फंदों को अब हमने बंद कर देना है। उसके बाद इसकी सिलाई हो गई इस तरह से। देखिए 2 का 1 बनाया, फिर पीछे वाला फंदा इसके साथ मिला के 2 का 1 बनाया। तो इस तरह से जैसे भी आप जो है बाइंड ऑफ स्टिचेस करते हैं उस तरीके से आप कीजिएगा। देखिए अब हमारे पास जो है ये वाला लास्ट वाला फंदा बचा है। अब ऊन को कट करने के बाद इसके साथ सिलाई करनी है हमने। इस तरह से इसे कट कर लीजिए और इसके बीच में से ऐसे इस ऊन को निकाल लीजिए। और इसी ऊन के साथ अब हमारी जो है सॉक्स की सिलाई होगी। कैसे होगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से सुई में धागे को डाल करके इसी धागे को हमने सुई में डाल लेना है जिसके साथ हमने वाइंड ऑफ किए हैं स्टिचेस। इस तरह से देखिए और इसको सिलना है। देखिए कैसे सिलेंगे, पैटर्न देख लीजिए पहले। तो ये हमारे सॉक्स का पैटर्न कुछ बनके इस तरह से रेडी हुआ है। देखिए इस तरह से। अब इसकी सिलाई कैसे करनी है, इसको पहले तो हमने ये वाले हिस्से सिलने हैं। इसके जो 4 फंदे हमने घटाए हैं इस तरह से देखिए इस तरह से मोड़ लेंगे और इसकी सिलाई यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे। पहले बहुत अच्छी तरीके से सिलना है इसको आपने ऐसे।
ये हमारी सॉक्स यहाँ पे आगे की साइड से हिस्सा सिल चुका है और इसी धागे को हम दूसरी साइड में ले आएंगे ऐसे, और यहाँ पे ये वाला हिस्सा सिलना है। देखिए, ये जो आपको आसानी से जितना हमारा आ सके इसको लेकर के यहाँ तक इसको सिल लेना है। देखिए, ये वाला हिस्सा हम सिलेंगे। इस तरह से देखिए, यहाँ तक सिल लिया। अब इसी तरीके से हमने दूसरा भी सिल लेना है। देखिए, इस तरह से इसको यहाँ पे इस तरह से अटैच कर लीजिए। ऐसे, और फिर इसको ऐसे फोल्ड करके आप इस तरह से नाप के देख लीजिए कि हमारा यहाँ तक जो है कितना आएगा। आप एक पिन लगा करके उसकी हेल्प ले सकते हैं। इस तरह से यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से ऐसे इस तरह से देखिए यहाँ तक आ रहा है। तो इसको इस स्टिच के साथ मिला के इस तरह से कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपका जो है यहाँ पे जो है लंबाई नहीं बढ़ेगी इसकी। ये नहीं कि एक हिस्सा छोटा हो गया एक बड़ा हो गया, तो बराबर बराबर से ऐसे रख करके इस तरह से आपने इसको सिल लेना है। देखिए, तो ये हिस्सा इस तरह से सिला जाएगा। इस तरह से देखिए, ये यहाँ तक मैं आपको बता देती हूँ। फिर आपने ये वाला हिस्सा सिलना है और बैक साइड इसकी सिलनी है। इसको इस तरह से देखिए, ये यहाँ तक सिलने के बाद इसी धागे को हम नीचे की साइड ले आएंगे और इसी के साथ हमारा जो है बूट पूरा सिल जाएगा। इसको निकाल देते हैं पिन को, और अब इसकी सिलाई होगी। ये देखिए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। तो मैं पूरा इसको सिल लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये जो सॉक्स है मैं खुद अपने पैर में पहन के आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही कंफर्टेबल। देखिए, इस तरह से ना ही ज़्यादा लूज़ है ना ही ज़्यादा टाइट है। बहुत ही कंफर्टेबल जो है ये सॉक्स बन के रेडी हुई है। इतनी कंफर्टेबल है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसीलिए आपसे बोल रही हूँ कि आप इस सॉक्स को ज़रूर बना के इस तरीके से रेडी कीजिए। बहुत ही प्यारी सी सॉक्स जो है बन के रेडी हुई है। मैं आपको पूरी बना जो है डमी पे पहन के दिखाती हूँ। देखिए, ये नीचे की साइड इसकी बनी है
और ये ऊपर वाली साइड बनी है। इसको इस तरीके से सिलना है कि बहुत ही प्यारा सा क्लीन सा वर्क आए इसमें। देखिए ये डमी में जो है अंगूठे को ऐसे ऐसे नहीं कर सकते, तो इसलिए जो 9 जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9वां जो फ्लावर है हमारा बीच में जो है इसके चला गया है। तो जब मैंने पैर में पहनी थी तो बहुत ही कंफर्टेबल जो है इसको पहन के महसूस हो रहा था। तो इस तरह की सॉक्स जो है आप जरूर बनाइएगा। दूसरे पैर की भी सेम टू सेम बनेगी, कोई भी इसमें फर्क नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो पंजा और अंगूठा है किसी भी साइड में कर लीजिए, कोई भी इसमें फर्क नहीं आता। तो इस तरह की सॉक्स आप जरूर बना के रेडी कीजिए। किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। बहुत सी सुंदर सुंदर से कलर लगा के दो इस सॉक्स को बना लीजिए। बच्चों की भी बन सकती है, बड़े की भी बन सकती है। अगर आप एक कलर में बना सकते हैं तो एक कलर में बना लीजिए, तो जेंट्स भी इसे पहन सकते हैं, क्योंकि जेंट्स को जो फ्लावर जो है ज़्यादा अच्छे नहीं लगेंगे बनाए हुए। तो इसे आप एक कलर में बना के रेडी कीजिए और जेंट्स भी इसे पहन सकते हैं। बहुत ही प्यारी सी सॉक्स जो है बन के रेडी हुई है। आप देख सकते हैं नीचे की सिलाई यहाँ से मैंने की है, प्रॉपर इसकी सिलाई कीजिए और सुंदर सी सॉक्स बना के रेडी कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।